अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, बात हो रही है सर्दियों की और सर्दियों का मौसम भरपूर तरीके से कराची में आ चुका है और बड़े मज़े की जो सब्जियों के फल फ्रूट्स होते हैं, सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी हैं और हम उसको इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे कुछ देसी, और देसी भी होगा वेजिटेरियन। आज हम बात कर रहे हैं कुछ दाल चावल की, सब्जियों की, और कुछ कबाब बड़े मज़े के। एक कंप्लीट मेन्यू बना रहे हैं। दाल चावल है हमारे पास, और आम दाल चावल नहीं है, दाल बनाएंगे लच्छेदार दाल। लच्छेदार दाल कैसे बनेगी आप देखेंगे, आज सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स बनाएंगे, कुछ नए तरीके से इसको करेंगे। फ्राइड क्रिस्पी करके हमने उसको ग्रेवी में डालेंगे और बड़ी मज़ेदार सी उसकी करी बनानी है एक। और उसके साथ ही साथ एक बनाएंगे कबाब। और कबाब जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब हम लौकी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं कहा था लौकी के जो छिलके होते हैं बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। और आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप सेब के छिलके तो खाते हैं, लेकिन आज हम लौकी के जो है कबाब बनाएंगे। और बिलीव मी, इतने मज़े के कोई कबाब बनते हैं लौकी के छिलके के दाल के साथ मिक्स करके बनाएंगे। तो पहली रेसिपी जो कि है हमारी लच्छेदार दाल, उसका बताऊँ आपको। यहाँ पे चने की दाल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आप खाना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से। इस रेसिपी उस वाली दाल के साथ आप बना सकते हैं। आप मूंग मसूर की दाल के साथ भी इसको बना सकते हैं, आप मिक्स दाल के साथ भी बना सकते हैं, आप अरहर की दाल के साथ भी इसको बना सकते हैं, आप इसको मलका मसूर की जो ब्राउन वाली दाल होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे चने की दाल है हमारे पास, इसको हमने सोख करके रखा हुआ है काफ़ी देर से। और यहाँ पे हमारे पास चिकन के जो है फ़िले हैं, चिकन ब्रेस्ट के। ये फ़िले जो है हमने बिल्कुल साबुत रखने हैं। ये साबुत होंगे तो इसका रेशा अच्छा बनेगा। इसका जो लच्छा हम चाह रहे हैं कि ये लच्छा बने, वो अच्छा बनेगा। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं हमारे पास, वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। हल्दी है, लाल मिर्ची है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसके साथ ही साथ जो है शुरू करते हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके। सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे मज़े के पकवान जो है बनाए जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आज का सवाल भी इससे रिलेट करता हुआ है कि सब्जियों के कोई 3 फलों के आपने नाम बताने हैं, लेकिन आपने ऑरेंज और उसकी फैमिली जो सिट्रस फैमिली होती है वो आपने नहीं बताना। उसके अलावा आपने 3 फलों के नाम बताने हैं कि सब्जी सर्दियों में कौन कौन से 3 फल आते हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। पिज़्ज़ा पैन ऐसा पैन है जिसके अंदर आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि एक ओवन के अंदर आपको मिलता है। तो आप जवाब दे सकते हैं कॉल करके भी और SMS के थ्रू 8881 पे। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने दाल को यहाँ पे चढ़ा देना है। उससे पहले हम दाल को छान लेते हैं। दाल और जो इसके तमाम मसाले हैं वो भी साथ ही में शामिल कर देंगे। हमारा फोकस ये होता है कि हम आपको बताएं कि दाल सब्ज़ी को किस किस तरीके से, नए तरीके से, नए अंदाज में आप बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने खानों के अंदर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दाल सब्जियों का इस्तेमाल जो बड़ा कम करते हैं, लेकिन दाल सब्जियों के जो फ़वाइद हैं अगर आप लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर कितने फ़वाइद रखे हैं सारी सब्जियों के अंदर और दालों के अंदर, अगर आप डिटेल में और सही तरीके से इसको समझें और सब्जियां पकाने का तरीका कि सब्जियां आपने किस तरीके से पकानी है, कितनी देर पकानी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ऐसे कि उनकी ग़िज़ाइयत जो है उसके जो अंदर जितनी खुसूसियात हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझना है। और उसके साथ जो है आप बहुत अच्छी जो है डिशेस भी बना सकते हैं और जो कुदरत ने इसमें फ़वाइद रखे हैं उससे भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने इसमें प्याज डाली स्लाइस करके 1 अदद,
ये देंगे प्याज इसमें गई, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, ये हमने इसमें डाला। पानी डालेंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। फ्लेम करेंगे ऑन और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल शामिल करके इसको छोड़ देंगे हल्की आंच के ऊपर, बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि दाल जो अच्छे तरीके से गल जाए। और जब अच्छे तरीके से गल जाएगी फिर हमने इसको करना है मैश। लेकिन शर्त यह है कि दाल गलनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। कुछ लोग होता है कि दाल को पीस दी समझते हैं कि दाल गल भी गई और पीसने के बाद वो जो है रेडी भी हो गई है, लेकिन चने की दाल को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। अगर थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी और वो लोग जिनका हाजमा थोड़ा कमज़ोर है वो लोग अगर इसको खाएंगे कच्ची को हल्का सा मामूली से, तो उनका पेट ख़राब होने के चांसेस। लिहाजा दाल जब प्रॉपर तरीके से गल जाए उसके बाद आप इसको मैश करें और उसके बाद जो प्रोसेस आपने करना है आप इसका करें, नो इशू। आज हम राइस बनाएंगे, स्टीम राइस। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये बड़े अच्छे से कलरफुल पाउचेस हमारे पास लगे हुए हैं, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। ये रीम राइस हैं। रीम राइस जो है ये राइस कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दुबई बेस्ड है और 94 से पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। प्रीमियम क्वालिटी के राइस जो एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो राइस है इसकी ख़ास बात ये है कि ये स्टीम टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, इन पे अप्लाई हुई है। उससे होगा क्या, वो लोग जो डरते हैं कि चावल टूट नहीं जाएं, चावल आपस में जुड़ नहीं जाएं, चावल जो है पिचक नहीं जाएं, लड्डू बन जाते हैं लोगों के चावल, तो ये जो सारे किस्म के डर है ना, इन चावलों में ख़त्म हो गए स्टीम टेक्नोलॉजी की वजह से। आप जब भी चावल बनाएंगे बेखौफ ख़तर बनाएं। और इनकी जो खुशबू है, इनका जो जायका है बहुत बेहतरीन है। अभी हम बना भी रहे हैं और जैसे कि हमने इसको ट्राई भी कर चुके हैं। जब ये पकता है तो यकीन करें कि साथ वालों के घर में भी खुशबू जाएगी। तो आपने जो ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जब दाल, कोई सी भी दाल हम उबालते हैं, कोई सब्ज़ी उबालते हैं या गोश्त उबालते हैं, तो ऊपर जो है जैसे ही पहला जोश आता है इसके अंदर, पहला बॉयल आता है, ऊपर झाग सा आ जाता है, इसका हम बोलते हैं जिसको। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो आपने किसी चमचे की मदद से निकाल लेना है। इसको चमचे की मदद से निकाल लेंगे। अगर आप निकालेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है आपकी सेहत के लिए। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौकी की दाल के कबाब। अज्जा: चने की दाल 1 कप, लौकी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें से जो झाग आ जाता है दाल के ऊपर वो निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें स्लाइस करके, और चिकन पाउडर। चलिए अब इसको छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि ये स्लो जो है गलती रहे।
सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। सिर्फ तड़के का जो सामान है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। यहाँ पे हमारे पास चिकन के फ़िले हैं, ये 2 फ़िले हमने एज इट इज़ इधर डाल के बॉईल कर लेने। ये भी साथ साथ बॉईल होते रहेंगे। और अब बारी है राइस को सोक करने की। इसके बासमती राइस हैं, आप 25 से 30 मिनट इसको भिगोएंगे पानी में। और जो सेला राइस हैं वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे भी भिगो सकते हैं। ये राइस पकने के बाद 3 गुना जो इनका साइज़ वो लंबे हो जाते हैं, 3 गुना लंबे होते हैं पकने के बाद ये चावल। बड़े बेहतरीन खुशबूदार चावल हैं। आपने इनको भिगो देना है। वैसे इनका नॉर्मल टाइम 25 से 30 मिनट है। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप जो है नीम गर्म पानी के अंदर भी ये चावल भिगो सकते हैं, और जो काम आपका 25 से 30 मिनट में होना है वो काम आपका बासानी 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। अगर आप नीम गर्म पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी ना हो, हल्का सा वार्म वाटर हो, उसके अंदर आप चावल भिगो दें, जो कि टाइम आपका सोक होने में 25 से 30 मिनट का लगता है, तो वही रिज़ल्ट आपको 15 मिनट में आ जाएगा आराम से। आज का बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है कि सर्दियों के कोई 3 फलों के आपने नाम बता रहे हैं, लेकिन सिट्रस फैमिली से ना हो, ऑरेंज, मौसम्बी और ये अपना माल्टा, ये ना हो। इसके अलावा कोई भी 3 फल आपने बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हमने दाल में से स्कब निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से चिकन के ऊपर ये झाग आया है। ये समझे मैल होता है किस्म का, ये आपने ज़रूर निकालना होता है। अगर ये आप ये नहीं निकालते तो ये थोड़ा नुकसानदेह होता है, तो एहतियात के तौर पे आप इसको निकाल लिया करें। जब तक ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं, सेकंड रेसिपी उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, जिनको हम करी के अंदर डालेंगे। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। बड़े मज़ेदार सी सब्जियां हमारे पास यहाँ पर हैं। इसके अंदर हम 5-6 किस्म की सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास लौकी है, हमारे पास यहाँ पे बैंगन है, फूल गोभी है, आलू है और भिंडी है। तो इसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं, किस तरीके से हमने बनाना है इसको। कटिंग बहुत मैटर करती है कि किसी भी डिश की जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो अगर अच्छी होगी तो आपको जब डिश देखने में अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। जब आपका दिल करेगा आप इसको खाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शक्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैंगन अक्सर लोग बनाते हैं, बैंगन कड़वे हो जाते हैं। कड़वाहट को कैसे दूर करते हैं बैंगन की कड़वाहट को दूर करने के लिए आप बैंगन को तकरीबन काटने के बाद 10 से 15 मिनट आप पानी में भिगो दें और उस पानी में नमक डाल दें, तो जितनी भी बैंगन की कड़वाहट होगी सारी निकल जाएगी। अब आपने क्या करना है, वेजिस काटने, बैंगन के ये थिकनेस रखनी है, ये नहीं करनी, इतनी मोटी नहीं रखनी, ये साइज़ आपने रखना है इसका। और ये सारे जो बैंगन है इसी तरीके से काट लें। एक बाउल में पानी ले लेते हैं।
और इसमें शामिल कर देते हैं नमक। इसमें नमक डाल के छोड़ दें, बैंगन की जितनी कड़वाहट होगी सब निकल जाएगी। और जो गोल सब्जियां हैं जितनी भी, सबकी कटिंग जो है सेम रखेंगे। आलू भी बिल्कुल ऐसे ही काटेंगे। बैंगन की बहुत मज़ेदार रेसिपीज बनती हैं। हम लोगों ने तो बैंगन का भुर्ता बना लिया, बैंगन के जो है अपना बघारे बैंगन बना लिए, आलू बैंगन बना लिए, इससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। आप कभी बैंगन को चिकन के साथ ट्राई कर सकते हैं, बैंगन को कीमे के साथ ट्राई कर सकते हैं, बैंगन के साथ राइस बना सकते हैं। चलिए, अंदर से अगर ख़राब निकल आता है बैंगन तो आप ये ख़राब हिस्सा निकाल दें, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आलू है हमारे पास, आलूओं को भी बिल्कुल इसी तरीके से काटना है। आलूओं को थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो लिहाजा थोड़ा सा इसको हम पतला रखेंगे बैंगन से। और आप चाहें तो आलू को विद स्किन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी इसी पानी में डाल दें ताकि आलू काले ना हो। ब्रेक का टाइम हो गया, जब तक मैं यहाँ पे आलू की कटिंग कर रहा हूँ हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिस्पी वेजिटेबल करी, अटसा, आलू 1 कप, लौकी आधा कप, बैंगन आधा कप, भिंडी आधा कप, फूल गोभी आधा कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा कर मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम सब्जियों में नमक, कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाकर फ्राई करें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें, फिर तमाम मसाले डालकर भूनें। अब टोमेटो प्यूरी, प्याज का पेस्ट और दही डालकर इतना पकाएं कि तेल और मसाला अलग हो जाए। फिर फ्राई की हुई सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। चिकन यहाँ पे हमारा बॉयल हो गया अच्छे से। इसको कर लेंगे रेशा। कोशिश करें रेशा जो इसका लंबाई में रहे, ज़्यादा टूटे ना। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको रेशा करना है। चलें, ये हो गया रेशा। इसको रखते हैं यहाँ पे। अब चावल की तैयारी। यहाँ पे चने की दाल भी बन रही है कबाब के लिए। अच्छा जी,
सबसे पहले चाहिए इधर एक अदद प्याज, ये लीजिए, ये गई प्याज, इसमें जाएगा ऑयल, प्याज को थोड़ा सा करेंगे सौते। सिंपल ज़ीरा राइस बना रहे हैं, लेकिन ज़ीरा राइस में जो अरोमा होता है वो होता है ज़ीरे का और दालचीनी का, तो उसका भरपूर तरीके से अरोमे का जो हम टेस्ट है वो कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे प्याज थोड़ी सी फ्राई हो तो उसके साथ ही आपने इसके अंदर दालचीनी और लौंग डाल देनी है। ये प्याज के साथ ही साथ फ्राई होगी और इसकी जो खुशबू है दालचीनी की और लौंग की वो आपके राइस में आ जाएगी। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए काफ़ी। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा, नमक और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का जब भी इस्तेमाल करें तो नमक को थोड़ा सा बैलेंस कर लें क्योंकि दोनों नमकीन होते हैं। लाइबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। मेरी आपके शो पर कॉल लगी है साला टीवी पर, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही चलें, है। वेलकम टू द शो। आपकी कॉल लगी है, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके शो के मैं पहले तो आपका आंसर देना चाहूंगी, फिर आपके शो की तारीफ करूंगी। बिल्कुल ठीक है, बताइए। एक तो एप्पल, कीवी और पीयर। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, और नोट भी कर लिया। आपका शो बहुत अच्छा है। हमने आपके रमजान में भी रेसिपी ट्राई की थी और वो जो चटपटे चटखारे आप बनाते थे वो बहुत ज्यादा हम ट्राई करते थे। क्या आपका बात। शो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मुझसे तो बात ही नहीं हो रही है। फान भाई आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, आप यकीन नहीं हो रहा है। रिलैक्स हो जाए, आपकी बात हो रही है। जी चलें, कोई फरमाइश करते हैं, क्या फरमाइश करेंगे आप? फरमाइश तो आप कभी पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत खुशी है आपसे बात करके। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्याज के अंदर दालचीनी डाली, लौंग डाली, ज़ीरा डाला, नमक, चिकन पाउडर, पानी डाल के हमने इसको बॉयल आने देना है। पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें चावल। चावल हमने भिगोए थे। अब चावलों को क्या करना है, इसी पानी से एक दफ़ा चावलों को धोना है और फिर दोबारा एक नए पानी से धोना है, फिर हमने चावल शामिल करना है। ये ले जी, अब चावल जाएंगे इसमें। जैसे कि हमने बताया था, चावल जो है स्टीम टेक्नोलॉजी के तहत ये तैयार किए गए हैं, तो इनका चिपकने का और टूटने का जो खदशा होता है वो इन चावलों में नहीं है। अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। दाल भी साथ ही साथ हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा जोश आने देंगे, थोड़ा चावलों को पकाएंगे। जब तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम पानी रह जाएगा चावलों का, तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे।
साथ ही साथ दाल भी चेक कर लेते हैं, दाल की क्या पोजीशन है। तकरीबन 80% जो है दाल तैयार हो गई है हमारी, 20% और है, फिर इसके बाद कर लेंगे मैश। जब तक जो हमारी सब्जियां हैं उनको काट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लौकी है, लौकी का छिलका हमने ज़ाया नहीं करना है। लौकी का छिलका जो है ये हम दाल के कबाब में इस्तेमाल करेंगे। जब तक मैं ये लौकी काट रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है क्रिस्पी फ्राइड वेजिटेबल करी की। ये सारी सब्जियां जो है हमने धो के काट ली हैं। अब इनको करेंगे कोट कॉर्नफ्लावर से। ये सारी सब्जियां वॉश हो गई हैं, कटिंग हमने प्रॉपर कर ली है। अब कॉर्नफ्लावर, नमक और मैदा, ये तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और सब्जियों को करना है कोट इस तरीके से। हमीदा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। उरूज पे जा रहा है, उरूज पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शौक शौक से मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मिस हो जाए लेकिन मैं आपका प्रोग्राम मिस नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है, मोहब्बत है आपकी। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कहती रही है, हम सुन रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आप लौकी के कबाब सिखा दें। लौकी के बना रहे हैं आज हम कबाब। अच्छा लौकी के छिलके से बना रहे हैं। अच्छा, लौकी के छिलके से बना रहे लौकी का छिलका और चने की दाल से। हैं। अच्छा अच्छा, वो जो आप कह रहे थे लच्छेदार लच्छेदार दाल। लच्छेदार जो है वो दाल है। हाँ 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 लच्छेदार दाल भी बन रही है चावल के साथ। हाँ 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 हाँ। चने की दाल है, उसमें डालेंगे चिकन। और भी आप मतलब सब जो चीज बनाते हैं बिल्कुल यूनिक नया, जो पहली दफा सुनने में आता है और बहुत मजा आता है। कि जो चीज कभी सुना नहीं देखा नहीं वो आप करा रहे, इंट्रोड्यूस करवा रहे हम लोगों को। चले, कोशिश यही कुछ नया। हाँ और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? मैंने कहा था ना आपको कि लौकी चने की दाल के लोग कबाब भी बनाते हैं ना। जी जी। एक दफा मेरी बहन ने लाके खिलाया था तो मैंने कहा मैं आपसे बनवाऊंगी, आपसे पूछूंगी कैसे बनता है। मैं कह रहा हूँ आज वो बना रहे हैं कबाब, आज ही बना रहे हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी। आपने ये कहा ना कि विंटर के वो बता दें फ्रूट्स। फ्रूट बता दें। हाँ, नाशपाती है, अमरूद है, ठीक हो गया। कीवी फ्रूट है, ठीक हो गया। और खजूर है। सही हो गया, आपका जवाब आ गया। स्टार फ्रूट है, स्टार फ्रूट्स भी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज्यादा फ्रूट बता दिया आपने। हाँ, रेड बनाना।
चले इसी जब मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ ना, जी जी, मैं जहनी तौर पर तैयार रहती हूँ कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अरे वाह जबरदस्त। हाँ, जब आप इतनी अच्छी से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक नई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो हमारा भी काम है कि आपके जवाब पर सही से उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल, करने की कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने की, ठीक अपनी है। मोहब्बत का। ठीक है, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लौकी और दाल के कबाब की भी तैयारी है। चने की दाल हमने बॉईल करने रख दी थी। अब जो ये छिलके निकले हैं सारे, ये छिलके भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये चने की दाल जब तक रेडी हो हमारी, छिलके भी हमारे गल जाएं। राइस तकरीबन तैयारी पे हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और राइस का साइज़ जो है वो भी तकरीबन 3 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये जो हमने प्रेप की है इसको रखते हैं थोड़ा पीछे। दाल हमारी तैयार हो गई है। इस दाल को हटा लेते हैं, इसको बस हमने मैश करना है। और यहाँ पे रख देते हैं कढ़ाई। जितनी सब्जी हमने कोट की है कॉर्नफ्लावर मैदे के साथ, अब उनको हमने करना है फ्राई। इसको ढक देते हैं। थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे क्योंकि सब्जियां जो उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। आलू हैं, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसीलिए हमने आलूओं को थोड़ा सा पतला काटा है ताकि वो जल्दी से जो है गल जाएं। आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था। कोई भी सर्दियों के 3 फ्रूट्स के आपने नाम बताने हैं, सिट्रस फैमिली के अलावा, ऑरेंजेस के अलावा, तो आप जीत सकते हैं एनएक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। चावल आपको एक नज़र दिखा दें। वाह, देखें कैसे खिले खिले ये चावल आ गए हैं, बिल्कुल साइज़ भी बढ़ गया है, तैयार हो गए हैं। 1 से 2 मिनट का दम मज़ीद देते हैं ताकि बिल्कुल ये फाइनल हो जाए अच्छे से। अब जो दाल है इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पर रख के आराम से बिल्कुल हमने पेस्ट कर लेना है। ये लें, दाल हमारी बिल्कुल से मैश हो गई है और यहाँ पे जो हमारी चिकन है वो इसमें शामिल करेंगे। अब इस दाल में आपने पानी शामिल करना है इतना कि चावलों के साथ सर्व हो सके, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। दाल हमारी ये गाढ़ी रहेगी। राइस तैयार हो गए, राइस को रखते हैं पीछे। दाल ये देखें, दाल बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी है और इसके अंदर ही हमने डाल दिया चिकन। चिकन का जो रेशा है लंबा रखना है
इसको आपने बिल्कुल जो है मैश नहीं करना है। ये देखें, इतना रेशा इसके अंदर रहना चाहिए, तो फिर लच्छा बनेगा इसका सही। और दाल जो आपने मज़ीद इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हम लगाएंगे तड़का। तड़का भी ज़रा जल्दी से बना लेते हैं। लौकी और चने की दाल भी तैयार हो गई हमारी। तड़के के लिए ऑयल, गार्लिक है हमारे पास, गार्लिक को थोड़ा चॉप कर लेते हैं। साबुत लाल मिर्ची है और ज़ीरा है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, मैं चने की दाल के साथ बना रहा हूँ। आप लोग जो दाल खाना चाहते हैं आप इसमें बना सकते हैं। मूंग मसूर की दाल, अरहर की दाल, साबुत मसूर की जो ब्राउन वाली दाल होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप रेसिपीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं। हमारा काम है कि हम आपको एक बेसिक रेसिपी बता दें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको जो है चेंज करते जाएं। थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा। तड़का लगा के फाइनल कर देंगे। साबुत लाल मिर्चें, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ज़ीरा डाला, 30 सेकंड बनाना है। ज़ीरे को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अगर ओवर कुक करेंगे तो जल जाएगा, इसका अरोमा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी कड़कड़ाहट आए और थोड़ा सा जो इसका अरोमा है तो आपने इसको डाल देना है। ये लीजिए, ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लच्छा दाल चावल, अजसा चने की दाल 1 कप, उबली चिकन बोनलेस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, तेल आधा कप। चावल के लिए चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, दालचीनी 3 से 4 टुकड़े, लौंग 6 से 8 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में चिकन के अलावा चने की दाल और तमाम अज्जा डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब दाल गल जाए तो चमचे की मदद से इसे पीस लें। फिर रेशा की हुई उबली चिकन डालकर मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा, लहसुन और साबित लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें। चावल के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें। फिर दालचीनी, लौंग और ज़ीरा डालकर फ्राई कर लें। अब पानी मिलाकर चिकन पाउडर और नमक शामिल करके उबाल लें। फिर चावल डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगाकर दम पर छोड़ दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं जी। यहाँ पे वेजिटेबल जो हमारी फ्राई हो रही है और अच्छी खासी आप देख सकते हैं कि क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने फ्राई किया है और जो हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से गल चुकी हैं अंदर तक और क्रिस्पी भी हो गई हैं। बड़ी अच्छी सी अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ये देखिए, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितनी क्रिस्पी हैं। चलें जी, ये हो गई। यहाँ पे हमारे पास ऑयल हमने गरम किया। अब इसकी बनाते हैं जल्दी से ग्रेवी।
टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। टमाटर प्याज को पहले बॉईल कर लें और उसके बाद जो आप इसको पीसें। बॉईल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो कच्चापन रह जाता है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी कुकिंग जो थोड़ी फास्ट हो जाती है। के साथ ही साथ में शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक। नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि नमक हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे में भी मिलाया था जब हम वेजिटेबल को फ्राई कर रहे थे। गरम मसाला पाउडर और दही को अच्छे से फेंट लें। कॉलर है रुखसाना 7 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? हाँ हम भी ठीक हैं। आपका शो बहुत अच्छा है। आपकी रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कीमे वाले नान मैंने बनाए, बहुत अच्छे बने। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आपके सवाल का जवाब देंगे। जी। एप्पल है, कीनू है, खजूर है, अमरूद है। कीनू हमने मना किया है। कोई भी सिट्रस नहीं बताना आपने, ऑरेंज नहीं बताना। इसके अलावा किसके अलावा? ऑरेंज के अलावा, कीनू के अलावा, मौसम्बी के अलावा। हाँ अच्छा, हम मैसेज करेंगे। मैसेज कर दें, आप मैसेज कर दें। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? फरमाइश तो सब पूरी कर देते हैं। और गुड़ वाले चावल में गुड़ वाले चावल कल बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इरफान भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सारे स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए इसके अंदर। प्याज का, टमाटर का पेस्ट, दही, बस इसको इतना पकाना है थोड़ा सा इसको कि इसकी ग्रेवी अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। ग्रेवी हमारी तैयार होगी तो सारी सब्जियाँ डाल देंगे इसके अंदर। सॉस ज़्यादा नहीं रखना हमने, ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी रखेंगे तो सब्जियाँ सौगी हो जाएंगी। इतनी कि जस्ट ये लिपटी हुई हो। आज का सवाल बड़ा आसान हमने किया है। कोई भी 3 फ्रूट्स के नाम बताने जो कि सर्दियों के सीज़न में आते हैं, सिट्रस फैमिली के अलावा। जीतने पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हो और SMS के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं। धीमे आंच पे इसको छोड़ दें। यहाँ पे हमारी लच्छेदार दाल चावल तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कि राइस, रीम के जो स्टीम राइस हैं, बड़े बेहतरीन अरोमा हम फील कर सकते हैं। शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे खिले खिले, साइज़ में भी तकरीबन डबल ट्रिपल हो गए चावल ये। और जो है दाल का कॉम्बिनेशन, लच्छा दाल बड़ी बेहतरीन इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन बन गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी हटके रेसिपी है। एक तो दाल का जो फ्लेवर हमने दिया है वो चेंज है और इसमें जो हमने चिकन डाला उसकी वजह से टेक्सचर इसका बड़ा अनोखा हो गया है। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये सारी सब्जियां। बड़ी क्रिस्पी, और आप चाहें तो उन सब्जियों को वैसे भी खा सकते हैं। ये देखेंगे, इस स्टेज पे चूल्हा कर देंगे बंद और इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च और धनिया चॉप करके। डिश हमारी तैयार हो गई है। अब आखिरी डिश हमारी रह गई है दाल और लौकी के कबाब, लौकी के छिलके के कबाब। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें,
जब हमने डालें और इसको कर देंगे मिक्स। मिर्चों को भी हमने बिल्कुल पकाया नहीं है, मिर्चें हमें बिल्कुल क्रंची मिलेंगी इसके अंदर। अब जस्ट इसको करना है मिक्स और करना है डिश आउट। दो डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं, क्रिस्पी वेजिटेबल करी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम बनाएंगे दाल और लौकी के कबाब। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं थोड़े देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, चावल, लच्छेदार दाल और क्रिस्पी फ्राइड वेजिटेबल करी। जनाब, अब यहाँ पे हमारे पास है चने की दाल, लौकी, लाल मिर्चों के साथ डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था और ये भी हमने पिसवा लिया इसको। अब इसको स्पाइस देंगे सारे। पिसी हुई लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ हरा धनिया और 1 अदद अंडा। ये सारी चीज़ आपने डालकर अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स और फिर कबाब की शक्ल देकर अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। देखा कितनी आसान रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट अमेजिंग। और आप किसी को खिलाएंगे ना और उससे पूछें कि ये किसके कबाब है, तो शायद ही कोई बता सके आपको। लेकिन टेस्ट जो है बड़ा इसका मुनफरिद है। अच्छे तरीके मिक्स करना है और स्पाइस लेवल जो इसका चेक कर लेंगे, क्योंकि दाल है और लौकी है, दोनों एक्स्ट्रा फीकी चीज़ें होती हैं, तो नमक थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे टेस्ट करने के बाद। और ये कबाब बना के जो ना आप इसके बन कबाब भी बना सकते हैं। चलें, नमक चेक करते हैं। थोड़ा सा डलेगा नमक। मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट है। ये लें जी। अब आपने करना क्या है, इसके बनाने हैं कबाब। थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल हाथों पर, और जो भी शेप आपने देनी है, राउंड, ओवल शेप, इस तरीके की आपने टिक्की बना के आप ये रख लें। अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इनको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब लगाना है और फिर फ्राई कर लेना है। फ्राई इतना करना है कि बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तो आपने निकाल लेना है। क्योंकि दाल और लौकी के छिलके अच्छे तरीके से पक चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, तो गलाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी इसके अंदर, सिर्फ हमने कलर देना है। आज का सवाल बड़ा आसान सा था हमारा। कोई भी 3 फ्रूट्स के नाम आपने बताने थे जो कि सर्दियों के सीज़न में आते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि आपने ऑरेंजेस के या सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स हैं उनका नाम नहीं लेना, उसके अलावा आपने बताने हैं। तो काफ़ी जवाब हमारे पास आए भी हैं।
और आज की ख़ास बात ये कि दाल जो है हमारी बड़ी यूनिक रेसिपी, और उसके साथ साथ जो चावल हैं रीम राइस के चावल, रीम स्टीम राइस, स्टीम टेक्नोलॉजी के तहत ये तैयार किए गए। और इसकी ख़ास बात ये है कि अमूमन चावलों में क्या होता है, ख़ासकर बासमती चावलों में, कि पकाते हैं तो भाई ये टूट जाते हैं, दब जाते हैं और जो है खिले खिले नहीं आते। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो मसला है, ये जो डर है उन लोगों का जो ख़ास तौर पे जो नए नए खाने पकाना सीखें तो ये चावल इस्तेमाल करें, तो ये खदशा आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि चावल टूट गए हैं या दब गए। तो आप बासानी बड़े अच्छे तरीके से खिले खिले चावल बना सकते हैं, चाहे बिरयानी बनाएं या स्टीम राइस बनाएं या ज़ीरा राइस बनाएं, इन चावलों के साथ आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, तकरीबन 7-8 कबाब हमारे तैयार हो गए और ब्रेक में कुछ कबाब बना लूँगा, फिर बाकी और प्रोसेस अंडे में डिप करने का, ब्रेड क्रम्ब लगाने का वो आपके सामने कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। आखिरी डिश दाल और लौकी के कबाब, लौकी के छिलके के कबाब। ये हमने लौकी और दाल को भुर्ता करके इसके अंदर सारे स्पाइसेस लगा दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल के हमने अच्छे से मिक्स किया एक अंडे के साथ इसको, और फिर हमने कबाब की शक्ल देकर इसको क्राम लगाया, फिर अंडा लगाया, फिर इस पर हमने क्राम लगा दिया। आप चाहें तो ब्रेड क्राम के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट अंडे में डिप करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों चीज़ों के बगैर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने अंडा डाल दिया है, बाइंडिंग इसकी अच्छी हो गई है। तो तीनों तरीके से जो आप खाना पसंद करें आप इसको उस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया, फालतू सामान गया पीछे। ये कबाब मज़े की बात आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। बेके कबाब जो आप डाल के फ्राई कर लें। ऑयल थोड़ा तेज़ हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इस तरीके से आप ऑयल को जो है उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ हो गया चूल्हा बंद कर दें थोड़ी देर, तो खुद ही वो ठंडा हो जाएगा। बस अच्छा सा आपने गोल्डन कलर निकालना है, क्योंकि इसमें दाल भी पकी हुई है, लौकी भी पकी हुई है, सिर्फ कलर आपने देना है और आप फिर इसको निकाल लें फ्राई करके। आज का सवाल बड़ा आसान सा था हमारा, 3 फ्रूट्स के आपने नाम बताने थे जो कि सर्दियों के सीज़न में आते हैं, तो काफ़ी सारे जवाब भी आए हमारे पास। ये जगह बना के थोड़ी यहाँ पे तो आप भी डाल देते हैं। चलें, इसका प्लेटर भी हमने छोटा सा तैयार कर लिया। बड़े अच्छे से जो है इस पे कलर आ गया, और आप अगर ऐसे करेंगे बहुत गर्म तेल में इसको डाल देंगे और अचानक से कलर आ जाएगा और फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आपके कबाब जो ठंडे रहेंगे। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में आप बहुत गर्म तेल में इसको फ्राई ना कर लें। देखें, बड़ा इंग्लिश कलर जिसको कहते हैं ना, ये आ गया है।
बड़े डिफरेंट कबाब हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये खाने का पूछिएगा भी ये किस चीज़ के कबाब है। कोई विनर है आज हमारे पास? शिज़ा है इस्लामाबाद से, जिन्होंने आज ये विन किया है पिज़्ज़ा पैन NX का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगा। और गुड़ के चावल की फरमाइश है तो इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे गुड़ के चावल। चलें जी, फाइनली ये कबाब हमारे हो गए हैं तैयार। कल इंशाल्लाह गुड़ के राइस बनाएंगे रीम राइस के साथ, ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़े की रेसिपी। चलें जी, ये हमारे कबाब हो गए तैयार और इसके साथ ही साथ जो है हमारे शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आप फेसबुक के थ्रू भी हमें जवाब दे सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं और हमसे फरमाइशें भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों को भी पूरा करेंगे। और साथ ही साथ शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।